हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बिरला सॉफ्ट के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी का इतना अच्छा हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे लगभग 4% यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। और अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो 3% से यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम कंपनी के अगर हम एम्प्लॉय एक्सपेंस की अगर हम बात करेंगे तो हर साल जो आपकी एम्प्लॉय की कॉस्ट वगैरह होती है वही 5 से 6% बढ़ जाती है, क्योंकि आपको नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं। और इसके अलावा जो करंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी आएगी लगभग आपको 5 से 6% से करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर इतना कम अगर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हमें प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ नजर आएगा, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 12% से अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी वो हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आई है। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम बात करेंगे लगभग 15% से प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस लिखा हुआ है लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस का नंबर है। तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे अगर जो कंपनी का स्टॉक होता है यानी कि अगर कंपनी के नंबर्स अगर हमें 12 से 15% से अगर हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आएंगे तो कंपनी का जो पी रेशियो होगा वो और हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे करंट जो भी कंपनी का पी रेशियो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक्सपेंसिव है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नॉर्मल पी करने के लिए वहां पे हमें थोड़ा करेक्शन स्टॉक के प्राइस के हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पे डाउन है। अगर हम केपीआईटी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो केपीआईटी के नंबर्स भी अच्छे थे। अगर हम परसिस्टेंट और कोफॉर्ज के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो उनके अंदर काफ़ी अच्छे कल उनके नंबर्स आए थे, काफ़ी अच्छे ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। दोनों स्टॉक की अगर हम बात करेंगे परसिस्टेंट और कोफॉर्ज की तो हमें आज 10% दोनों स्टॉक हमें यहाँ पे ऊपर नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इतने वीक मार्केट में भी जब इतने अच्छे आईटी शेयर को परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर ये कंपनी जब भी 4% का ग्रोथ अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी को ग्रो करने में दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे डेफिनेटली 4 से 5% जब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर आ जाता है तो ऐसी कंपनी को नॉर्मली मार्केट 15-20 से ज्यादा का पी रेशियो लॉन्ग टर्म में मार्केट नहीं देता है। तो पॉइंट से देखा जाए अगर ये कंपनी का अगर हम करंटली अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे लगभग 16,500 करोड़ के मार्केट कैप ये कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। और अभी तक जिस तरीके का ये कंपनी का प्रॉफिट अगर हम पिछले क्वार्टर में अगर हम बात करेंगे 150 करोड़ का पैट ये कंपनी ने किया था, अभी 127 करोड़ के लगभग का पैट हमें ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो ये साल लगभग 550 से 600 करोड़ के लगभग का पैट ये कंपनी का हमें देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट से अगर हम कंपनी के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 28 के पी रेशियो पे कंपनी का स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 28 का पी कहीं अगर हम देखेंगे तो कोई ज़्यादा कोई सस्ता स्टॉक ही हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो 28 का पी है कंपनी का वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ज़्यादा नजर आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो देखिए अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्रोथ अगर ये कंपनी के अंदर नहीं आती है तो यहाँ पे ये स्टॉक का बढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि ये स्टॉक ज़्यादा गिरेगा नहीं, क्योंकि अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो हो सकता है कि ये स्टॉक हमें नहीं गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन 28 के पी को यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि ये स्टॉक लगभग 35 के पी पे हमें जाता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं होता हुआ हमें मुश्किल नजर आता है। क्योंकि जब पी का बढ़ने का मेन कारण ये होता है कि वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। लगभग अगर ये कंपनी 10 से 12% से भी अगर ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर अगर हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के लिए अच्छा रहता। लेकिन 4 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ये कहीं ना कहीं मार्केट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा 5 से 6% का करेक्शन हमें यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ी कंपनी अच्छी है, थोड़ा डिविडेंड अच्छा देती है, तो पॉइंट से मुझे लगता है कि 5 से 6% या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10% जहाँ से गिर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो मेरे ख्याल से निकालना चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे लगभग 15-20% ये कंपनी में ग्रो करती हुई नजर आएगी तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 से 12% से ऊपर ग्रो करने में यहाँ पे कंपनी को दिक्कत होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कंपनी का पी रेशियो होगा जो भी 28 के लगभग हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले टाइम पे लगभग 20 से 25 के लगभग हमें जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि वजह से थोड़ा प्राइस करेक्शन हमें ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। उसी पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि बिरला सॉफ्ट के Q2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।